तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड मारकर कंपनियों के द्वारा ये साबित हो चुका है, उनको काम देना, उनसे पैसा लेना चंदे के रूप में कई सौ करोड़ रुपए जो लिया है, ये बिल्कुल इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। पूरे भारत की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया तो वो इलीगल पैसा है सारा, वो टोटल फ्रॉड करके लोगों को डरा धमका कर लिया है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आपत्ति, उस पैसे को आप फ्रीज किया जाए, उस पैसे को वापस दिया जाए, क्योंकि वो कंपनियों ने कहीं मेरा लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए, कहीं मेरी कंपनी बंद ना हो जाए, उस डर की वजह से उन लोगों ने वो चंदा दिया है, वो सबके सामने आ चुका। बैंक खाली कर दिया है, उसकी कोई बात नहीं करता, केवल चुनाव 400 के पार। और जिस देश में 80 करोड़ लोग आज दाने दाने को मोहताज हैं, यानी कि 5 किलो राशन पे आ गए हों और ये कह रहे हैं कि हमने विकसित भारत की ओर हमने अग्रसर कर दिया। विकसित कहाँ से होगा? वो देश को विकसित बोलोगे आप जिस देश में 80 करोड़ लोग, यानी कि तिहाई लोग, यानी कि जो भूखे मर रहे हैं, और जो हैप्पीनेस इंडेक्स आया है उसके सामने तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी हम नीचे हैं। पर विपक्ष को तो कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे ना। देखिए कौन सा विपक्ष? जो विपक्ष की पार्टियां। आप विपक्ष पे बात क्यों कर रहे हो? आप बीजेपी पे बात करो ना। विपक्ष से हमारा क्या मतलब है बताइए? नहीं, आप बीजेपी 10 साल से रन कर रही है सरकार में, 10 साल से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। 47 तक रन करेंगे हम। वो 47 तक रन करेंगे। तो पर ये तो बताइए कि आप करना क्या चाह रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हो, कहाँ छोड़ोगे इस देश को? वो कह रहे हैं हम इसको विकसित देश बनाएंगे। तो विकसित कैसे बन गए? 80 करोड़ लोगों को आप 5-5 किलो राशन दोगे तो विकसित बनेगा क्या? रोजगार खत्म है, रोजगार नहीं दे रहे लोगों को, अनाज पे 5-5 किलो पे डिपेंड कर रहे हो, आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना वो। तो क्या 55,000 स्कूल बंद कर दिए प्राइमरी स्कूल, तो ऐसा विकसित बनेगा क्या देश? विकसित कैसे बनेगा देश? 55,000 प्राइमरी स्कूल जो हैं जिनमें गरीब बच्चे पढ़ते थे, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटीज और मुस्लिम के बच्चे पढ़ते थे, क्या आप ये कहोगे कि उनके बच्चों को शिक्षा ना दी जाए? तो नए स्कूल भी तो खोल रहे हैं वो। देखिए कौन से खोले? प्राइवेट ही तो हैं। प्राइवेटों में हैसियत कहाँ है गरीब लोगों की? प्राइवेट में कहाँ पढ़ाने के लिए बोलेंगे? वन एजुकेशन वन नेशन होनी चाहिए। स्वास्थ्य पर यदि बात करते हैं तो कितने हॉस्पिटल खोले हैं इन्होंने, जनसंख्या के अनुपात में इन्होंने कितने खोले हैं? ज्यादातर प्राइवेट ही तो खोले हैं। प्राइवेट लोगों के पास पैसा कहाँ है उसमें काम कराने के लिए? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम एजुकेशन में बच्चों की पैसा दे सकें, हम इलाज करा सकें। आप बताइए कहाँ इलाज? तो ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। 400 के पार, अब सब एक ही बात को रट रहे हैं, 400 के पार, 400 के पार, 400 के पार नहीं, यदि 500 के पार भी हो जाएंगे तो देश का तो सत्यानाश हो ही गया। हिसाब कौन देगा देश का? आप बताइए। बैंक में पैसा खत्म हो चुका है, सोना जो गिरवी था वो खत्म हो गया है, रोजगार लोगों के खत्म हो गई, पेंशन लोगों की खत्म कर दी है, और जो SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम के फ्री में दाखिले होते थे बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में, वो खत्म कर दिया गया। जो स्कॉलरशिप मिलती थी साल की वो खत्म कर दी गई, पेंशन खत्म कर ही रही है बिल्कुल पूरी तरह से। तो ये विकसित हो रहा है क्या? आप कह रहे हैं बैंकों से पैसा खत्म हो गया, देश में पैसा नहीं, तो फिर चंदा कहाँ से मिल रहा है? हजारों करोड़ों वो, हाँ, ये सवाल बिल्कुल आपने सही पूछा। डरा के एक्सटॉर्शन, IPC में एक प्रोविजन है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब है कि धमकाकर पैसा लेना, किसी को डराकर। बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की नहीं है मोदी सरकार, अब की बार नहीं है मोदी सरकार, ये बोलो आप। क्योंकि महंगाई इतनी है, महंगाई, आप इसके पीछे एक लॉजिक समझो। महंगाई क्यों ज्यादा बढ़ी? क्योंकि लोगों से फैक्ट्री, जिन कंपनियों से, जिन उद्योगों में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, उनसे इन्होंने चंदे के रूप में 300, 400, 500, 1,000 करोड़ रुपया जो लिया है, तो उन्होंने फिर जो प्रोडक्ट मार्केट में दिया तो जनता को महंगा करके दिया। जो मोटरसाइकिल 50,000 रुपए की थी वो 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल हो रही है, जो स्कूटी 50,000 की थी वो 1 लाख से ऊपर जा चुकी है। जो आप किसी भी चीज को ले लीजिए तो महंगाई इसलिए ज्यादा है। भाई महंगाई नहीं है तो किसानों की नहीं है, क्योंकि 3 जो कृषि कानून थे वो बेकार कर दिए थे, नल एंड वॉइड हुए थे, उनको मानना नहीं था। तो जो किसान है वो आज भी बेचारा परेशान है देश का, क्योंकि उन्हें समर्थन मूल्य, मिनिमम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है उन्हें, इसीलिए बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है। इस लोकसभा चुनाव आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे सर? हमारे क्या मुद्दे रहेंगे? देखो, सबसे पहले तो महंगाई का ही है, दूसरा रोजगार का, तीसरा स्वास्थ्य का, ये सबसे, और चौथा भ्रष्टाचार का। तो बीजेपी ने कहती है भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे। कितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ये भ्रष्टाचार हुआ है देश के अंदर। इन्होंने डरा धमका कर जो इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो अपने पार्टी फंड में पैसा लिया है,
और इसके बाद तो अभी पीएम केयर फंड भी निकल के आएगा, उसमें जो लोगों ने पैसा दिया वो कितना कितना पर जेल तो जा रहे हैं विपक्ष वाले सब। नहीं तो अभी सत्ता में वो बैठी है ना, जब सरकार नहीं रहेगी तो ये जो कानून इन्होंने बनाए जेल में भेजने के, ईडी है। अब ईडी तो ऐसा है कि जब बीजेपी हार जाएगी तो बीजेपी वालों पर उल्टी तो राज केजरीवाल करेगी। निर्दोष हैं। मैं ये नहीं कहता निर्दोष है, हाँ। वो तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि केजरीवाल जी ने कितना खाया कितना नहीं खाया, हमें तो इस बारे में पता नहीं। इन्वेस्टिगेशन जो होगी उसके बाद जो अभी ये कह रहे हैं कि जो एक्साइज को मामला था, जो फ्री में दारू बांटी गई थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ। जब तो केजरीवाल एंड कंपनी जेल में है आज। भाई 147 करोड़ का जो भी घोटाला था, जितना भी था, 300 करोड़ जो भी उनका था, तो कुछ ना कुछ हुआ तो है, और उसमें वो एविडेंस भी मिले। मानते कुछ ना कुछ हुआ है। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली हुआ, जब भी जेल में। फिर ये आंदोलन इतने की निर्दोष है केजरीवाल, डर गए मोदी सरकार। अब बात क्या है कि हर पार्टी के कार्यकर्ता, हर पार्टी के वोटर बैंक इस देश के अंदर है, तो जिस पार्टी का कोई भी नेता जाएगा तो वो उनके जो सपोर्टर हैं, उनके जो हितैषी हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, रोड पर उतरेंगे। हालांकि तो आम आदमी पार्टी के साथ यही तो हो रहा है, इसलिए तो आई उनके भी सरकार में ये भी आरोप लग रहा है ना सरकार जानबूझ के कर रही है चुनाव को लेकर। ना, वो तो दिखाई दे रहा है चुनाव के माध्यम से। जिन आपने देखा होगा जो मेन पार्टियां, सबको अंडर ले लिया, सबको इन्होंने एनडीए में ले लिया, सबको शामिल कर लिया, सबको सीट दे दी है, सबको सीट दे दी गई है। यदि राजी से हुआ तो ठीक है, नहीं गैर राजी ईडी के डर की वजह से तो जेल भेजने का काम किया गया, या तो जेल में जाएंगे ईडी की वजह से। आपने देखा होगा ऐसी बीजेपी के पास कौन सी मशीन है जो ईमानदारी की, जो बीजेपी ज्वाइन करते ही और सारे दाग या केस वेस सब इंक्वायरी वगैरह ईडी वीडी की सब छापेमारी सब खत्म हो जाती है। ऐसी बीजेपी के पास कौन सी मशीन है, या ऐसी कोई वॉशिंग मशीन या पाउडर है जिसमें नहाने के बाद सब कुछ एकदम सही हो जाता है? तो कोई रास्ता है आपके पास जो बीजेपी को हराया जा सकता है? ना, क्यों नहीं है रास्ता? ईमानदारी है, रास्ता हमारे पास है। हमारे पास रास्ता है बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ही हराया जा सकता है। लोगों को पहले भड़काया गया, उनको पहले बरगलाया गया कि बहुजन समाज पार्टी काम नहीं कर रही है। अरे बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल लेवल की पार्टी है, उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं वो बहुत विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी को लेकर चल रही हैं, महापुरुषों की विचारधारा की पार्टी है। यदि आज भी वोटर और सारे सपोर्टर और नेता यदि विश्वास करें बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली पर और उनकी जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर, तो एक वही पार्टी ऐसी है जो बीजेपी को हराने का काम करेगी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी साथियों से कि इधर उधर की पार्टियों को वोट ना दें, बस केवल दें तो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के कंधों को मजबूत करें। बहन कुमारी मायावती जी ही इस पार्टी को हराने का काम करेंगे। आप इस बात को सोचो, समझो और ज़रा लोगों को बताओ। और हर वोटर से, हर सपोर्टर से, हर कार्यकर्ता से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, वो घर घर जाए, सब लोगों में विश्वास भरे कि यदि कोई कुछ कर सकता है तुम्हारे लिए तो कर सकता है। बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। उसका आपको मैं एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध में भारत को बनाया और भारत के संविधान को पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया बहन कुमार, और सभी वर्गों का और सभी जातियों का, सभी धार्मिक लोगों का, सबका ध्यान रखते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाने का जो काम किया वो बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में किया। टीचरों की भर्ती उसमें की गई, पुलिस वालों की भर्ती उसमें की गई। मैं ये कह रहा हूँ ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट नहीं था जिसमें भर्ती ना की गई हो। और कंस्ट्रक्शन इतने किए गए, बहुत कॉलेज बनाए गए, संस्थान बनाए गए, अस्पताल बनाए गए, लोगों को न्याय दिया गया और पूरी तरह से सफल गवर्नमेंट रही साथियों। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी के कंधों को मजबूत करें और बहुजन आने वाले समय में इस 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को वोट देकर हाथी पर मोहर लगाकर एक झूठी बात को सच करने में सारा मीडिया लगा हुआ है, सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं बीजेपी के और सारे नेता लगे हुए हैं इसी बात को, झूठी बात को साबित करने के लिए कि 400 के पार, 400 के पार। तो 400 जो पार हैं तो वो निखाले बीजेपी के थोड़ी हैं अपने, उसमें 400 पार्टी जो शामिल है उन्हें तो बताते नहीं है। वो बीजेपी के साथ में जो अलायंस है एनडीए के साथ में जो 400 पार्टी इकट्ठी कर रखी है दुनिया भर की कि जो भी आएगा वो सबको ले रहे हैं, आइए आइए, जो आ रहा आइए आइए आइए। तो उन पार्टियों का नाम क्यों नहीं लेते हैं ये? पर आपको क्या दिक्कत है बीजेपी से, खासकर मोदी जी से? हाँ, हमें दिक्कत है। क्या दिक्कत? हमें दिक्कत ये है कि वो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं मोदी जी और बीजेपी सरकार जो वर्तमान में सरकार है पिछले 10 साल से। आप देख रहे होंगे देश में जो होना चाहिए था, सरकार किस लिए होती है? सरकार इसलिए होती है कि देश को विकसित करे, देश का विकास करे। जहां 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर सिमट गए हों रोजगार खत्म होने के बाद, तो क्या आप ये कहोगे वो देश विकसित होगा? गरीबी रेखा से भी बाहर निकाले हैं ना सरकार ने, उसे भूल जाते हैं आप लोग। देखिए पिछला जो 2014 का जो एनालिसिस था वो उसमें 18 करोड़ वो थे गरीबी रेखा पे, तो 20 करोड़ कहां से आ गए भाई? जब
पीछे का जो वो था डाटा, वो था 2014 का कि देश में 18 करोड़ लोग गरीब हैं, और ये कह रहे हैं हमने 20 से 25 करोड़ बाहर निकाल दिए। तो बाकी और कौन से, बांग्लादेश के निकाले क्या पाकिस्तान के निकाले, बाकी के? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया देश से। आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, जो ये बात कहते हैं तो क्या आपको पूरा विश्वास है कि ये जो कह रहे हैं बीजेपी वाले या बीजेपी गवर्नमेंट के जितने भी पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, जिस बात को कह रहे हैं उसका कोई कहीं आपने रिकॉर्ड देखा है? जनता विश्वास कर रही है ना देखिए उनकी बातों पर। मैं ये कह रहा हूँ, कोई रिकॉर्ड देखा है? 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है उसका रिकॉर्ड है? 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाल दिए, उनका कोई रिकॉर्ड है? 15 लाख सबके खाते में आ गए, उनका कोई रिकॉर्ड है? 2 करोड़ हर साल वो दिए हैं रोजगार, उनका कोई रिकॉर्ड है? और जितनी भी योजनाएं चलाई थी पिछले 10 साल में, एक भी योजना ऐसी बता दो कि हाँ उस योजना के चालू होने से देश के गरीब लोगों का, देश के बेरोजगार लोगों का, देश के युवाओं का, देश के बुजुर्गों का, उसका किसी का भला हुआ हो उस योजना से, भ्रष्टाचार तो देश की महिलाओं का भला हुआ हो। मेन बात क्यों नहीं कहते हो कि 1 साल में 13 लाख लड़कियां गायब हो गई भारत से, कहाँ चली गई वो? 13 लाख लड़की कहाँ गई? उनके साथ में क्या हो रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, 13 लाख, और खुद 2.5 लाख 2.25 लाख तो खुद इनके गुजरात से गायब है लड़कियां। उनकी बात कोई